चलो अब हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। और आज हम लोग इसकी प्रूविंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर। दोनों की अलग अलग है। यस भाई, यस 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 यस। ठीक, अब देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, मैंने बताया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव में बना दिया, ये इसका पोल ध्रुव, ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से होकर जा रही है, एक लाइट सी से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सी पे जाएगी। जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस जगह पे बन रही इसकी इमेज, ठीक है, कंप्लीट। क्या नाम, सौरभ, समझ में आया क्या क्या बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया? बोलो बोलो कि तब पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल, वो होता है क्या, u। फॉर कॉनकेव मिरर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक, कंप्लीट। तो इसको लिख लेते हैं। और देखो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल क्या बेटा, o से लेके p तक का डिस्टेंस, यही तो है। मतलब आप लिखोगे PO इक्वल टू माइनस का u, पहला स्टेप, ठीक है। डिस्टेंस, देखो मैंने बताया कॉनकेव मिरर में बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट टू पोल PO इक्वल टू माइनस यू। माइनस इसलिए है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में सारी वैल्यू निगेटिव ही होती है, मैंने बता दिया था आपको चीज़। डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल, इमेज ये है और पोल ये, इसके बीच की डिस्टेंस है v, माइनस का v रीजन कॉनकेव मिरर। डिस्टेंस रेडियस दिस c से p तक का डिस्टेंस, और मैंने स्मॉल r कैपिटल R, फोकल लेंथ स्मॉल r pf, ये हो गया। अब बेटा मैथ का टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ सिमिलरिटी। ट्रायंगल सिमिलर क्या होते हैं, जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात है सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, जैसे मान लो एक से ये बेस और इस पर दो ट्रायंगल बन, दिस और ये दिस, ऐसा कुछ, तो ये दोनों ट्रायंगल अंशु एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर ही बात, दिव्या आई बात समझे अभिषेक? तो कोई ऐसा ट्रायंगल मतलब सेम बेस हो, ऐसा साइड जिसके पर सेम ट्रायंगल बन रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दो, देखो O और I, देखो एक ऐसा बन रहा है और इस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं भाई मेरे, क्या ये सिमिलर हैं? सिमिलर हैं, तो हम लिखेंगे Subscribe to my channel and ट्रायंगल also press this bell icon. OO डैश C एंड I डैश C। इन ट्रायंगल OO डैश और I डैश C हम इन दो ट्रायंगल में देखेंगे, तो लिखेंगे रेशियो, इस साइड का रेशियो OO डैश अपॉन में I डैश, ये हो गया परपेंडिकुलर का रेशियो। बेस
ओ सी अपॉन में आई सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। छोटा बड़ा होता है equal। हाँ, रेशियो उनके इक्वल होंगे, छोटा बड़े से मतलब नहीं होता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, नोट करो इसको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ध्यान दो बेटा इधर से। अगर एक काम करो, हम लोग यहाँ से डॉट डॉट लाइन छोड़ रहे हैं ऐसे, तो ट्रायंगल बन जाएगा। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, बन गया ट्रायंगल। और उधर भी ध्यान दो, एक साइड ऐसे गई है, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आई आई डैश एफ एंड ए बी एफ। तो इसका भी रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो लिखेंगे ए बी अपॉन में आई आई डैश इक्वल में क्या लिखेंगे बी एफ अपॉन में आई एफ। रख दिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गया पूरा क्लियर, ठीक है। दो हो गए, किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक का? दो सिमिलर ट्रायंगल रेडी हो गए। अच्छा ध्यान दो बेटा, क्या हम ये कह सकते हैं जितनी बड़ी ये ऑब्जेक्ट होगा क्या उतना ही बड़ा तो ये होगा? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ओ ओ डैश इक्वल टू ए बी। अगर ऐसा कह सकते हैं दिव्या, तो यहाँ जहाँ ए बी लिखा है, क्या वहाँ पे मैं कह सकते हैं ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इक्वल टू बी एफ अपॉन आई एफ? कह सकते हैं श्वेता, कह सकते हैं ना। इक्वेशन नंबर थर्ड नोट करो, मैं बहुत साफ साफ लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा समझा के। दिव्या पूछ लो जो पूछना है। सिमिलर, अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये जब लिख रहे हो ना बेटा इन ट्रायंगल ओ डैश, तो लिख दोगे ऐसे, सिमिलर का साइन होता है ये, ठीक है। और ये भी सिमिलर के साइन है। सर ये बताइए किसका रेशियो है ये? किसका रेशियो? साइड का रेशियो, रेशियो ऑफ स्टार्ट। आगे जल्दी से करो भाई। आप देखो बेटा, इक्वेशन थर्ड हम लोगों ने कर लिया। इक्वेशन थर्ड आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई और सेकंड आ गई। इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट देखो क्या है, ओ ओ डैश आई आई डैश इक्वल टू बी एफ अपॉन आई एफ। नाउ ओ ओ डैश आई एफ डैश ओ सी अपॉन आई सी, यही तो क्या रखा है, ओ डैश आई ए डैश ओ सी अपॉन आई सी। ये भी ओ डैश आई डैश है, ये भी ओ डैश आई डैश है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड फर्स्ट क्या आ जाएगा, ओ सी अपॉन में आई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन में आई एफ। ये इक्वेशन नंबर 4, नहीं 8, 50 नहीं, हाँ बहुत साफ साफ लिखना पड़ रहा है कि चीज़ समझा समझा के, नहीं ऐसे तो बहुत छोटे से कर सकता हूँ मैं। बाद में छोटा कर देंगे। अरे जब समझ जाओगे अपने आप छोटा मोटा कर सकते हो। क्या वैल्यू दे रखी थी ऊपर, ये जान है मुझे क्या क्या दे रखा था, ओ पी इक्वल टू माइनस का यू और क्या है आई पी माइनस का वी, सी पी माइनस का आर और एफ पी माइनस का अरे वैल्यू क्या होता है? जो दिया है हमें ऊपर दे रखा ओपी हो गया कंप्लीट। अब देखो इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को मिलाकर हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। बेटा ओ सी, क्या हमें इसमें ओ सी कहीं पता है, डायग्राम में ओ सी वैल्यू पता है? नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, पी से ओ से लेके पी तक का वैल्यू पता है। और अगर पी से, ध्यान दो डायग्राम में, ओ से लेके पी तक का वैल्यू पता है, अगर हम दिव्या उस वैल्यू से बेटा इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा अपना ओ सी। तो हम लिख सकते हैं ओ पी माइनस
सी पी, ऐसा लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। उसके बाद फिर आई सी कहाँ पे, आई सी ये हमें पता नहीं वैल्यू ये, लेकिन हमें यहाँ से ये वैल्यू पता है सी पी, और सी पी में से आई पी माइनस कर दें, मिल जाएगी ये वैल्यू। तो लिखेंगे सी पी माइनस आई पी इक्वल बी एफ, बी से एफ ये। अच्छा ध्यान दो ज़रा, चलो उसको भी आगे करेंगे। तो उसको उतार जैसे ये वैल्यू इसको निकाल नहीं सकते किसी से भी, बी एफ आई एफ दिस, ये वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से ये वैल्यू पता है इतनी। तो हम क्या करेंगे, पी आई माइनस पी एफ, इक्वेशन नंबर 5 सीपी माइनस आईपी, इससे हम सीएफ निकालेंगे ना, आई सी नहीं आईसी आई सी जो वही तो लिखा है यहाँ पे, आई देखो वहाँ डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा। कौन सा सर निकालेंगे वे आई सी, ये देख चाचा ये, और इसमें से ये बड़ा लिया यहाँ से यहाँ तक का, उसमें से ये माइनस कर दिया तो बच गया। डायग्राम देखो गलती ना हो, बस हो गया चीज़। अब एक चीज़ ध्यान दो बेटा, इधर देखो, ये देखो बी, ये एफ बी जहाँ पी है उसके बहुत करीब है, बहुत नज़दीक। ध्यान दो ज़रा, जो ये बी एफ है, बी पी, ये पी के बहुत नज़दीक है। तो हमारे लिए एक पॉइंट ये बन जाएगा, जो बी एफ है इसको हम लिख सकते हैं एफ पी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में लिख सकते हैं ना ये चीज़, ठीक है। ये मतलब जो बी एफ है वो क्या हो जाएगा, एफ पी। ये देखो क्लियर हुई बात। हम ओ पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी माइनस आई पी इक्वल टू बी एफ की जगह पे हम लिख देंगे क्या, पी एफ, लिख सकते हैं ये चीज़, क्यों, वो आ गया हमारा इक्वल। और पी आई माइनस पी एफ इक्वल टू, हो गया ये चीज़। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मिल गया सारी चीज़ें। पी ओ, ओ पी ऑलरेडी हम लोग को पता है क्या है, माइनस का यू, तो मैंने लिख दिया माइनस का यू। सी पी, सी पी हमें पता है ऑलरेडी, अब माइनस का आर, देखो माइनस का आर, ये सर ये यू लिखा है मैंने सर। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है, 4 4 लग रहा है। पागल हो, 4 का यहाँ नामो निशान है कहीं पे, ठीक। आप ही तो देखते हो, पर लग रहा है 4 लिखा है। अरे भाई ये ठीक, खुश। सी पी माइनस का आर, आई पी माइनस का वी, वैल्यू पुट कर दी है, पुट द वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू पी एफ। पी एफ किधर है बेटा, पी एफ ऑलरेडी दे रखा हम लोगों को, वो देखो दे रखा है माइनस का एफ, ठीक, पी एफ। पी आई माइनस का वी, पी एफ माइनस का एफ, ये हो गया सारी वैल्यू। अब ध्यान दो, हमें फॉर्मूला क्या लाना बेटा, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी। ये आर का काम है क्या, आर का कोई काम है यहाँ पे, नहीं। तो हमने पढ़ा है आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे ये क्वेश्चन नंबर कितनी थी, 6, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 7। फिर माइनस यू माइनस एफ और माइनस आर की जगह लिखेंगे 2f, ये देखो, और अपॉन में माइनस 2f माइनस यू, ठीक, इक्वल में माइनस का f माइनस का v और माइनस का f, ये रख दिया इक्वेशन नंबर ए। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगी, नोट करो इसको, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कर पिट जाएगा आंसर, ये हो गया।
अब देखो इसके बाद माइनस यू, ये बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे ये हो जाएगा 2f प्लस में हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा एक साइड, यहाँ पे माइनस का f, यहाँ पे v प्लस f, यहाँ पे हो जाएगा 2f माइनस का प्लस का v, ये हो जाएगा। इसको भी कोई इक्वेशन देना दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे स्टेप सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, ठीक, चलो। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई v माइनस v प्लस f, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और माइनस का u प्लस का 2f, ये एक ब्रैकेट में। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का f ऑलरेडी है, ब्रैकेट 2f प्लस का v, हो गई चीज, नोट कर लिया। अभी देखो फिर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये v और ये u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा u v प्लस का, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2vf, ठीक है। फिर f की बारी, तो ये प्लस का f, ये तो ये जाएगा माइनस का f u इक्वल f प्लस का 2f स्क्वायर, दिस हो गया इक्वल। अब इस साइड जाएंगे, ये f और ये f माइनस माइनस प्लस का 2f स्क्वायर माइनस f, और ये हो जाएगा माइनस का fv, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो बेटा, अब ये जो है इस साइड में भी इक्वल में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा uv माइनस का 2vf माइनस fu, और इधर क्या बच रहा है इक्वल में fv, ये तो बच रहा है माइनस का, और इसको इधर ले आओ इस साइड को, तो जाएगा uv माइनस का 2fv माइनस का fu, और ये हो जाएगा प्लस का fv, ठीक है, इक्वल में 0। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, uv 2fv और प्लस का fv, बचेगा माइनस का fv एक और fu, हो गई चीज़, इक्वल में 0। इसको नोट करो यहाँ तक का, फिर आगे देखो। इसके बाद uv, ये हो गया बेटा हम लोग ने, uv इक्वल टू fv माइनस fu, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं, uv इधर है, उधर जाएगा fv प्लस में fu इक्वल, ये अरे ठीक, देखो जल्दी, uvf ये हो गया इक्वल में, उसको उधर ले गए तो ये माइनस में था, उधर जाके सब प्लस हो गया, कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड uvf, डिवाइड कर दो बोथ, तो हो जाएगा uv डिवाइडेड बाय uvf इक्वल fu प्लस fu uvf, और ये हो जाएगा uvf, कंप्लीट। देखो कट गया, 3 वैल्यू है, ठीक है, fu तो f कट गया, और क्या कट गया fv कट गया, fu तो fu कट गया, क्या बचेगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये कौन सा फॉर्मूला बेटा, मिरर फॉर्मूला, नोट कर लो, आ गया।